नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माही ऑफिशियल मिर्च मसाला। भगवान आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज की यह वीडियो श्री कृष्ण जन्माष्टमी के विषय में है। मैं सभी सनातनियों भाइयों और बहनों को जन्माष्टमी की बधाई देता हूँ। दोस्तों, आपको पता है कि जन्माष्टमी पास ही नज़दीक आ रही है। आप सब भाई बहनों को कृष्ण जी से अत्यधिक लगाव है, तो चलिए बात करते हैं भगवान श्री कृष्ण के विषय में। दोस्तों, यह पर्व कई हजार साल बाद 7 सितंबर 2023 को दुर्लभ और अद्भुत संयोग बनने जा रहा है, क्योंकि कृष्ण जन्माष्टमी है। इस दिन राज सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और धन लक्ष्मी योग जैसे अद्भुत योग बन रहे हैं, क्योंकि इस समय भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न चित्त मुद्रा में रहते हैं। इसलिए जो भी मांग लेंगे वह सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से शीघ्र ही पूरे हो जाएंगे। कृष्ण जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ खास उपाय भी जरूर करने चाहिए, जो कि आपकी किस्मत बदल सकते हैं और आपको माला माल बना सकते हैं। अगर आप भगवान की कृपा पाना चाहते हैं तो वीडियो अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में लिखें जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कृष्ण जन्माष्टमी को क्या करना चाहिए, कैसे पूजा अर्चना और विधि विधान से कैसे पूजा करनी चाहिए। अगर आपने सही विधि विधान से पूजा किया तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। यह महोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के रूप में हुआ था और उनके जन्म के दिन को भी काफ़ी धूमधाम से मनाया जाता है। भगवान का जन्म रात 12 बजे हुआ था, तो इसी समय घंटे घड़ियाल बजाकर उत्सव मनाया जाता है। जन्माष्टमी मथुरा और वृंदावन में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों और घर में भी बाल गोपाल का उत्सव मनाते हैं। माना जाता है कि भगवान धर्म की स्थापना करने हेतु श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया था। शास्त्र में जन्माष्टमी के दिन वक्त को वक्त का राजा भी कहा जाता है। जो यह व्रत करता है वो अकाल मृत्यु, गर्भपात, दुर्भाग्य तथा कलह से पीड़ित नहीं होता है। जो भी एक बार यह व्रत कर लेता है वो इस दुनिया के सुखों को भोगकर विष्णु लोक में निवास करने लगता है। आपको बता दें, जो लोग यह व्रत को रखें वो सात्विक व हल्का भोजन ही करें। अष्टमी को पूरा दिन व्रत करके नवमी को ही तोड़ें और साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी करें। इस व्रत के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र पहने। इसके पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और अपने हाथ में थोड़ा सा जल अक्षत लें और संकल्प कर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करें। यह पूजा रात को 12 बजे किया जाता है। 12 बजे के कुछ घंटे पहले एक खीरा लें और थोड़ा सा काटकर उसके अंदर लड्डू गोपाल को बैठा दें। जब 12 बज जाए तो भगवान श्री कृष्ण को उस खीरे से निकालने से पहले उस खीरे को एक सिक्के या ब्लेड की मदद से काट दें। इसे नाल छेदन कहा जाता है। फिर भगवान को निकालकर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद गंगा जल से स्नान कराएं। इसके पश्चात साफ सुंदर कपड़े से साफ करने के बाद सुंदर चमकीले वस्त्र पहनाएं, उनका श्रृंगार करें। फिर उन्हें झूले या सिंहासन पर बैठा दें। याद रखें, उस समय आप कृष्ण के नाम का जाप अवश्य करते रहें। कृष्ण कृष्ण या राधे राधे जपते रहें। उन्हें चंदन का तिलक लगाएं, फूल माला अर्पित करें और उन्हें भोग लगाएं। माखन, मिश्री, पंचामृत से बनी मिठाई का भोग लगाएं और उसमें तुलसी का पत्ता जरूर डालें। इसके पश्चात धूप दीप जलाकर उनकी आरती करें और लड्डू गोपाल जी को झूला जरूर झुलाएं। इस दिन हो सके तो रात्रि जागरण, कीर्तन, भजन अवश्य करना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि 2023 में इस पर्व को कब मनाया जाएगा। इस बार 6 सितंबर को पड़ रही है। यह कृष्ण का 5250वां जन्मदिन होगा। ऐसे में
6 सितंबर को 3:37 में शुरू होगा और 7 सितंबर को 4:14 तक रहेगा। इस दिन सुबह 9:20 में रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय के लोग और गृहस्थ परिवार के लोग 7 सितंबर को मनाएंगे। इस बार पूजा का मुहूर्त 40 मिनट का है, जो कि 12:02 से 12:48 तक रहेगा। ऐसे में रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में पूजा करने से 3 जन्मों के पापों से मुक्ति मिलती है। अगर किसी की आत्मा भटक रही है तो उसके नाम से की गई पूजा उसकी आत्मा को मुक्ति प्रदान करती है। दोस्तों, अब हम जानते हैं जन्माष्टमी की कथा, जिसको पढ़ने या सुनने से सभी पाप धुल जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यदुवंश के राजा उग्रसेन का राज्य चलता था। उग्रसेन का सबसे बड़ा पुत्र कंस की चचेरी बहन देवकी थी। कंस अपने पिता को जेल में डालकर स्वयं राज्य करने लगा था और दूसरी ओर कश्यप ऋषि का जन्म राजा सूर्यसन के रूप में वासुदेव का जन्म हुआ, जो कि आगे चलकर वासुदेव का विवाह देवकी से संपन्न हुआ। और देवकी को विदा करने के दौरान आकाश में वाणी होती है, हे कंस, आज जिस बहन को जितने प्यार से विदा कर रहा है, कल उसका 8वां पुत्र तुम्हारी मौत का कारण बनेगा। ऐसा सुनकर ही कंस देवकी को मारने के लिए हावी हो गया, पर सैनिकों और वासुदेव के वचनों ने उन्हें बचा लिया। वासुदेव ने वचन दिया कि वह 8वां पुत्र कंस को सौंप देंगे। तब कंस ने उन दोनों को बंदी बनाने का निर्णय ले लिया। इसके पश्चात कंस ने देविका की सारी संतानों को मारने का प्रण कर लिया। इस तरह कंस ने देविका की 7 संतानों को मार दिया। इसके पश्चात देवकी के 8वें पुत्र का जन्म हुआ। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र के दौरान मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। बालक रूपी श्री कृष्ण का जन्म होते ही कालकोठरी में प्रकाश फैल गया और साथ ही आकाशवाणी हुई कि तुम बालक को गोकुल में आनंद बाबा के यहाँ छोड़ आओ, वहाँ एक कन्या का जन्म हुआ है, उसे तुम यहाँ लेकर आ जाओ। ऐसा सुनते ही वासुदेव की हथकड़ियाँ खुल गईं और जेल के सारे दरवाजे खुल गए और सारे सैनिक मूर्छित हो गए। तब वे तुरंत एक टोकरी में श्री कृष्ण को रखकर गोकुल की ओर निकल पड़ी। रास्ते में यमुना नदी बाल श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाने के लिए उफान पर आ गई, फिर चरण स्पर्श करते हुए शांत हो गई। इसके बाद वासुदेव यशोदा मैया के घर पहुंचकर यशोदा मैया के बगल में कान्हा जी को सुलाकर वहां से कन्या लेकर वापस आ गए। इसके बाद जेल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। उनके हाथों में फिर से हथकड़ी लग गई और सारे पहरेदार उठ खड़े हुए। इसके बाद ही कन्या के रोने की आवाज आ गई। तब कन्या को कंस लेकर आया और मारने का प्रयास किया। तब फिर से आकाशवाणी हुई। तब वह कन्या आकाश में उड़ गई और बोली, अरे मूर्ख कंस, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला पैदा हो चुका है। यह सुनकर कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, पर कृष्ण का कुछ भी नहीं कर पाए। अंत में श्री कृष्ण जी ने कंस का वध कर दिया और उग्रसेन को पुनः वहां का राजा बना दिया। इस तरह कृष्ण जन्माष्टमी की कथा पूरी होती है। तो अब हम जानते हैं कि वह क्या उपाय है जिसके करने मात्र से आपकी किस्मत चमक जाएगी और आपके सारे अटके काम बनते चले जाएंगे। पास के ही मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करें, वापिस घर में आकर पूजन करें। खीर में पंचमेवा मिश्री ही डालें, चीनी ना डालें। एक पान का पत्ता भी जरूर चढ़ाएं। उस पत्ते पर दूध से श्री हरि लिखें। उस दिन श्री कृष्ण की पूजा करने के बाद यह पान जहाँ पैसा रखते हैं वहाँ रख दें। ऐसा करने से धन धान्य की कमी नहीं होती। इस उपाय से मिलेंगे आपको शुभ समाचार।
इस दिन गाय एवं उसके बछड़े की सेवा करें, आशीर्वाद लें। इसके बाद ही इन दोनों की मूर्ति भी लाएं और बाल गोपाल के पास रख दें और उनकी रोजाना पूजा करें। ऐसा करने से भगवान श्री कृष्ण ने कि जल्दी ही आप पर कृपा बरसेगी। और दक्षिणवर्ती शंख की पूजा अवश्य करें, क्योंकि इसमें लक्ष्मी का स्वरूप वास करता है। 11 बार तुलसी की परिक्रमा करें और घी का दीपक जलाएं और 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जाप करें। दोस्तों, विदा लेने से पहले कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो भी यह वीडियो के अंत तक बना हुआ है उसका घर धन धान्य और बाल गोपाल से सुशोभित होता रहे। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे।